लगभग आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे जब तैयारी कर रहे थे? मेरे मॉक में बहुत अच्छे नंबर आते थे सर, और जब मैं एग्जाम में बैठा तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी उससे कहीं बहुत नीचे मेरे नंबर आए। एक फॉर्म में तैयार करके फिर उसका रिवीजन करना, उससे कॉन्फिडेंस आ जाता था और थोड़ा लगता था कि हाँ अभी इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि एज अ पुलिस ऑफिसर या एक दरोगा आप हैं, तो इस सर्विस में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद आती हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुमन एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक और सक्सेसफुल कैंडिडेट हमारे पास हैं और आप देख सकते हैं वर्दी में कितने बेहतरीन दिख रहे हैं। हमारे साथ आज हैं अब्दुल जब्बार, जो कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर कार्यरत है एटा में, और ये यूपीएसआई 2021 के सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं। हम लेकर आए हैं इनको आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए भाई, क्योंकि आप जानते हैं 2025 में यूपीएसआई की वैकेंसीज डिक्लेयर हो चुकी है, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो हमने सोचा कि भाई नोटिफिकेशन आने से पहले आपको कुछ रियल एग्जाम्पल्स दिखाए जाएं, ताकि आपको जो मोटिवेशन मिले वो एकदम रियल हो। हम कोई भी घुमा फिरा कर ख्याली बातें ना करें, उनसे आपको रूबरू कराएं जो कि खुद सेलेक्ट हो चुके हैं, जो खुद अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अब्दुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका आने के लिए, करियर विल पे आने का आपको बहुत बहुत। और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप, और बहुत गर्व हो रहा है आपको देखकर, खासकर वर्दी में आप आए हैं तो जो प्राउड फीलिंग होती है एज अ टीचर वो अब डबल ट्रिपल हो चुकी है आपको देखकर। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी हमें देखने वाले हैं और स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, आपका बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन और आपका जो सफर रहा अभी तक बचपन से लेकर यूपीएसआई बनने तक का, वो आप शेयर करें एक बार। बिल्कुल सर, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला अमरोहा, वहाँ एक कस्बा है जोया, सभी जानते होंगे, ज़्यादातर लोग जानते हैं जोया को। उसके पास गांव है नसीरपुर, वहाँ का मैं निवासी हूँ। और ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी की है। उसके बाद सफ़र शुरू करा मैंने तैयारी का, कंपटीशन में आया। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए मैं मुखर्जी नगर 2019 में आया था सितंबर में, लेकिन किसी कारणवश मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। कोरोना काल चालू हो गया था 20 मार्च से। फिर उसके बाद मैं घर चला गया। घर जाने के बाद थोड़ी फाइनेंशियली जब दिक्कत हुई तो सर मैंने सोचा कि पहले एक जॉब ली जाए। हाँ। लेकिन उसी के साथ साथ सर दिक्कतें इतनी बढ़ गई थी कि समझ नहीं आ रहा था तैयारी करनी किस चीज़ की है। तो मैं सभी के फॉर्म डाल रहा था, ग्रुप टी का भी मैंने फॉर्म डाला और दिल्ली पुलिस का भी डाला, यूपीएसआई का भी, एनटीपीसी का भी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ मैं जॉब तो ले लूँगा, क्योंकि मैं हाई स्कूल में मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट टॉप टेनर में था। अच्छा। और इंटर में भी डिस्ट्रिक्ट में टॉप टेनर में था मैं। ओके। तो उसके बाद मेरे अंदर एक जुनून था इस चीज़ का कि मैं कर लूँगा। तो 10 जनवरी 2021 को मेरा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था। क्योंकि सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता और वो सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा। और अभी यूपी पुलिस का कांस्टेबल वाली का भर्ती का रिजल्ट आया था सर, तो उसमें एक बिजनौर का लड़का है, उसने आत्महत्या कर ली थी। और काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते भी हैं, कमेंट्स करते हैं चैनल पर मेरे, कि सर बताइए हम यूपी पुलिस में कांस्टेबल में फाइनल में रह गए हैं, हमारा नहीं हुआ है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, मैं दूसरों को तो नहीं कहता लेकिन मेरा अपने लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। 10 जनवरी 2021 को मेरा एग्ज़ाम था दिल्ली पुलिस का, और मेरे मॉक में बहुत अच्छे नंबर आते थे सर। 90 नंबर, 92 नंबर, 85, 86, इस तरह से नंबर आते थे। कहीं ना कहीं एक अंदर से लगता भी था कि मेरा हो जाएगा। और जब मैं एग्ज़ाम में बैठा तो एक कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी उससे कहीं कहीं बहुत नीचे मेरे नंबर आए। मेरे 100 में से 41 क्वेश्चन ठीक थे सर दिल्ली पुलिस में। ओके। लेकिन मैं बहुत टूट गया। और जैसे कि हर किसी के जीवन में एक दोस्त ही होता है जो संभालता है। हाँ। तो मेरे दोस्त नितिन रिजवान, हम साथ ही रहते थे। अच्छा। तो इन्होंने समझाया कोई नहीं, आगे नेक्स्ट कुछ और अच्छा होगा। तो अगले महीने 23 फरवरी को मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। ओके। तो मैंने उसमें मेहनत करी। और सर आपका जीएस स्पेशल था 16, मैंने उसको लिया, उसी से मैं तैयारी कर रहा था। तो मेरे 100 में से 87 क्वेश्चन ठीक है सर। बहुत बढ़िया। तो जो कि मुझे खुद को बिलीव नहीं हुआ, मन की यार दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग अगर मैं वहीं हार मान लेता, जैसे कि अब यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे सर काफ़ी नर्वस हैं, पता नहीं होगा जना नहीं होगा, कांस्टेबल में नहीं हुआ तो एसआई में क्या होगा। बिल्कुल। तो मैं उनसे यही कहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। एक बार हार मान ली तो क्या हुआ,
वो एक लोग कहते भी हैं इस चीज़ के लिए कि ताने देंगे तुमको कि नहीं हुआ, पढ़ाई छोड़ दे, घर के भी बाहर के भी, ऐसी कंडीशन में सब लोग टॉर्चर करते हैं। यहाँ क्या है, आपको संभालना है अपने आप को। तो मैं यही कहूँगा उनसे कि आप तैयारी करें और शिद्दत से तैयारी करें, संभालें अपने आप को, जो सामने अपॉर्चुनिटी है उसको चूज करें और उसके लिए अपने पूरी जान से उसको क्लियर करने की कोशिश करें। फिर यूपीएसआई का एग्जाम हुआ 14 नवंबर 2021 को, उसको मैंने क्लियर करा और मेरी ओलियो की 55 रैंक है सर। अच्छा, आपकी रैंक 55 आई है Yes, sir. ऑल ओवर। ओके। अगर मैं ये सोचता कि मतलब दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ, मैं वहीं छोड़ देता, तो क्या आज मैं यहाँ शायद ना आ पाता सर। तो अब्दुल, कहीं ना कहीं मतलब पुलिस में जो भर्ती होना था वही मतलब आपका लक्ष्य था, या आप पुलिस की नौकरी ही आपको करनी थी, या बस आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे थे तो पुलिस का एग्जाम भी दे दिया? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरा पहले से टारगेट यूपीएससी रहा है सर 2019 में। लेकिन सर कोरोना की वजह से सभी की फाइनेंशियल जो बिल्कुल बिल्कुल। स्थिति थी सर वो बहुत डगमगा गई थी। उसके बाद मेरे भी साथ ऐसे ही हुआ, तो जॉब लेना जरूरी हो गया। तो फिर मैंने देखना शुरू किया इसको, जॉब को। धीरे 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 जैसे ही मेरी चीज़ें स्मूथ होती गई और आप लोगों से जुड़ा सर, आप जैसे गुरु मिले, तो फिर दिशा थोड़ी क्लियर हुई और आज मैं यहाँ हूँ सर। तो अब्दुल, मुझे बताइए कि आपने कहा कि आप जीएस स्पेशल 16 बैच के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई स्पेसिफिक बीइंग अ जीएस टीचर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जीएस के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई, जीएस को किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया, क्या चैलेंजेस थे जीएस को तैयार करने में, मतलब अपना तरीका जो आपने आजमाया या जो जिसका आपने सहारा लिया वो जरा हमें बताइए। सर मेरा ये था सर, जैसे मैंने अपने गौतम बुद्ध की क्लास आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, उसको मैंने पढ़ लिया, मैंने अपने नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने के बाद जैसे मैंने मॉक में दिया और मॉक में मुझे बुद्धिज्म का कोई भी क्वेश्चन मिला और आउट ऑफ उस चीज से मिला जो मैंने पढ़ा है, जो पढ़ रखा है उसके तो नोट्स मैंने बना लिए, लेकिन थोड़ा आउट क्वेश्चन उससे मिला तो मैंने उसको भी उठा के अपने नोट्स में ऐड कर लिया। हाँ। और जो मैं बुक्स पढ़ता था उसको भी, उनमें से जो चीजें छूट जाती थी उनको भी अपने नोट्स में ऐड कर लेता था। एक फॉर्म में तैयार करके फिर उसका रिवीजन करना, उसके कॉन्फिडेंस आ जाता था और थोड़ा लगता था कि हाँ अभी इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसमें नंबर अच्छे हो जाते थे हमारे जीएस में, और हर सब्जेक्ट में मेरा यही रहा है। पहले मैंने टीचर से पढ़ा, मैंने बायोलॉजी, और जब एनटीपीसी का एग्जाम था मेरा तो उसका सिलेबस था इससे यूपीएसआई से बिल्कुल अलग है। यूपीएसआई में क्या सर 3 सब्जेक्ट मायने रखते हैं, पॉलिटी, यूपीजी के और मूईपीटी सर। लेकिन एनटीपीसी में सर 40 क्वेश्चन आते हैं जीएस के सर, और बहुत अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं सर। उसमें आपको अच्छा स्कोर करना भी पड़ता है, क्योंकि सर मैथ में पूरे में पूरा करना एकदम से चैलेंजिंग होता है। क्वेश्चन उसमें मिक्सर आते हैं सर एनटीपीसी में, तो हमारा माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है। अगर हार्ड क्वेश्चन हमें शुरुआत में मिल गया तो फिर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हो सकता है हम इजी भी गलत कर दें। तो ये चीज़ें बनी रहती हैं, सिली मिस्टेक्स का जो प्रोविजनल है वो चलता रहता है उसमें सर। तो जीएस का बड़ा रोल रहता है सर एनटीपीसी में, और एसआई में भी पॉलिटी, मूलविधि, यूटीजी का बहुत रोल रहता है सर। जीएस मैंने ऐसी इसी तरह से पढ़ी, मैंने पहले आपसे पढ़ी सर, पढ़ने के बाद मैंने जो मुझे टेस्ट में क्वेश्चन मिले उसको भी मैंने अपने आप में पुट करा और फिर उसको मैं नेक्स्ट टेस्ट में अप्लाई करता था। कहीं ना कहीं जो मतलब हमारी तरफ से आपको मिला और उसमें आपने अपना एफर्ट डाल के उतना ही कंटेंट और रेडी कर लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी अप्रोच बिल्कुल सही थी कि भाई आपने पहले बैच अटेंड किया, उसमें जो भी सिलेबस हो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, फिर जितने ज्यादा हम एमसीक्यूज करते हैं उतनी ज्यादा नई चीजें हमें पता चलती हैं, तो आपने उनको भी नोट्स में ऐड कर लिया। तो कहीं ना कहीं पहले आपने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने और उसको तैयार करने में बिलीव किया। सिलेबस किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सर पहले उसका सिलेबस कंप्लीट होना, सिलेबस की समझ, क्या पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है, किसका क्या वेटेज है, उसको करना जरूरी है सर। बिल्कुल। जैसे कि मैंने भी बताया यूपीएसआई में सर करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आता है और आईपीसी सीआरपीसी से एक क्वेश्चन आता है जो अब पीएनएसएस हो गया है। यानी कि अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है, जैसे कानून में चेंजिंग हुई तो हो सकता है तो 1-2 क्वेश्चन और बढ़ जाए। बिल्कुल। क्यों अपडेट चीजें देखता है बोर्ड भी, क्या सामने वाला अवेयर है नहीं है। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ उन चीजों के पीछे ना भागो 1-2 क्वेश्चन के पीछे, क्योंकि 20% चीजें 80% रियल देती हैं और 80% चीजें 20% रियल देती है। बिल्कुल। तो बच्चे हर एक मतलब हर एक एग्जाम का अपना एक मिरर होता सा। बिल्कुल। यूपीएसआई का अलग है, एनटीपीसी का अलग है, दिल्ली पुलिस का अलग है, सब अपने में अलग अलग मिरर रखते हैं सर सिलेबस को, जीएस को लेके सर। तो अब्दुल, अब तो आप सर्विस में आ गए हैं भाई, और लगभग आपकी
एक साल है ना, आपको थाना अलॉट हुए भी हो गया, हाँ ज्वाइनिंग आपको एक साल हो गया है, बिल्कुल सर। क्योंकि पहले आप ट्रेनिंग पे थे लगभग एक साल, और फिर एक साल से आप अभी कार्यरत हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि एज अ पुलिस ऑफिसर या एक दरोगा आप हैं, जी सर। तो इस सर्विस में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद आती हैं? चैलेंजिंग तो सर, अगर बात करें नौकरी की सर, तो नौकरी नौकरी होती है सर। हम्म। और दरोगा की नौकरी की बात करें सर, हम्म। तो एक प्रेशर तो रहता है सर, विभाग भी। हाँ हाँ। पब्लिक, जहाँ पब्लिक डीलिंग होगी ना सर, वहाँ हर मानसिकता का व्यक्ति आपको मिलेगा। बिल्कुल। उसको डील करना, यानी कि आपके अंदर हर मानसिकता की एक समझ होनी चाहिए कि सामने वाले को समझाना कैसे है। हम्म। क्योंकि सर, कंडीशनल जो चीजें होती हैं ना, वो ऑन द स्पॉट करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। और आप उस चीज को नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो एक आप अच्छे ऑफिसर नहीं हैं। हम्म। और वही चीज मैं बताऊंगा, अच्छी चीज ये है सर इसमें, कि आप जब निकलते हो तो आपको एक रेस्पेक्ट मिलती है सर समाज से। बिल्कुल, एक अलग और रुतबा है। अलग रुतबा है, अलग लेवल है। हाँ। आपको समाज एक अलग नजर से देखता है। हर आदमी आपसे जुड़ना चाहता है इस वर्दी को देखकर। बिल्कुल। और जब समाज आपसे जुड़ता है तो आपकी एक छवि अलग बन जाती है, और लोग सुरक्षा फील करते हैं। और बिल्कुल। अपने एक व्यक्तिगत भी ये फायदा है कि खुद का भी डर नहीं। हाँ, ये मैं तो है। आपके सुरक्षित है, आप बिल्कुल। भी सुरक्षित हो। ये सबसे बड़ा इसमें पॉजिटिव पॉइंट होता है सर। तो जब आप तैयारी करते थे अब्दुल, और कई बार ऐसा लगता होगा कि भाई लगभग आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे जब तैयारी कर रहे थे? सर मैं एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट की अगर बात करें सर, तो शुरुआत की जो चीजें हैं मेरे अंदर थी, मैं कभी घंटे से नहीं पढ़ा। मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पढ़ा सर। अगर समय कम है एग्जाम में, तो मैं कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पढूं। मैं घंटे बढ़ जाते हैं सर। बिल्कुल। और जब थोड़ा टाइम होता है तो चीज़ों को समझ कर, परख कर, अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी पढ़नी पड़ती थी सर। उसमें थोड़ा टाइम लिया जा हाँ सकता सर, है। ये रहता है। जैसे मैंने यूपीएससी की तैयारी जब करी थी, तो उसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, मैं ये कहता था, मैं मेरी ये सोच थी कि मैं यदि अगर तीनों सब्जेक्टों में, मैथ, रीजनिंग, हिंदी में अगर मैं कंप्लीट कर दूं, पूरे में से पूरे मार्क्स अगर मैं ले आता हूँ, तो मुझे जीएस बचेगी, जिसमें से अगर मैं पास भी हो जाऊंगा, मेरे 130 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, और वो मुझे सिलेक्शन दिला सकते दे हैं। देंगे। तो मैं घंटे से नहीं पढ़ता था। मैं क्या करता था, मैथ का मैंने एक बार कोर्स पूरा कर लिया था राकेश यादव सर से। फिर मैं प्रैक्टिस करता था ओनली मिक्सर क्वेश्चनों की, ओके। अपने नोट्सों की भी। नोट्स के मुझे 100 क्वेश्चन पर डे लगाने थे मुझे। 4 चैप्टर लेता था मैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड और पार्टनरशिप और औसत हो गया, ये मेरे कंप्लीट हैं। इनके में 25-25 क्वेश्चन मैं लगाता था। कोशिश ये करता था कि पेन ना उठाऊं, क्योंकि वो मेरे नोट्स हैं, और वो मेरे जो कंसेप्ट है मेरे दिमाग में बस गए वो चीज़। बिल्कुल। मुझे लगता था, अंदर से आता था कि मैथ को पूरे में से पूरे कर लूंगा। ओके। और जीएस का ये रहता है कि पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल। यानी कि जैसे सर कैग में आपने पढ़ाया था, आर्टिकल पढ़ाया था, उनकी कार्यकाल पढ़ा दिया था। तो लेकिन कैग के 2-4 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आए हुए थे, टेक्स्ट बुक में दिए थे, मैंने उनको भी ऐड कर लिया। तो मेरा एक नोट्स, बहुत एक अच्छे नोट्स बना लिए मैंने, जो मेरे लास्ट टाइम पे मैंने 15 दिन में वो उन्हीं को रिवीजन करने लगा। ओके। उससे मेरी जीएस और अच्छी हो गई, कॉन्फिडेंस आ गया। तो मेरे जीएस में 34 क्वेश्चन ठीक थे आउट ऑफ 40। बहुत बढ़िया, मतलब 40 में से 34 क्वेश्चन होना तो काफी अच्छा स्कोर बना है। सर। और कहीं उसी का नतीजा है भाई, आप 55 रैंक भी जी लेके सर। आए हैं, आप टॉपर्स में से एक हैं। जी सर। तो मतलब अब्दुल, बचपन से लेके आज तक आपको टॉप करने की आदत रही है। आपने कहा कि आपने 10वीं में भी टॉप किया, 12वीं में भी किया, अब आप यूपीएसआई में हैं तो भी आप टॉपर में से एक हैं। सर ये सौभाग्य है मेरा, ऊपर वाले ने मुझे ऐसा नसीब दिया। तो नहीं, देखो, नसीब ऊपर वाले की तो देखो कृपा होती ही है, लेकिन साथ में ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है। देखो, जो मेहनती होता है और जो हमेशा लगन से किसी भी चीज को प्राप्त करने में लगा होता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि भाई किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो कि हौसला रखते हैं मेहनत करने का, है नहीं ना? सर, हिम्मत रखनी चाहिए हर इंसान को, हर एक फील्ड में जाने के लिए। पर वाकई में अगर तुम फील्ड में कूद गए हो, तो उसको पूरा करो। किसी काम में अगर तुम हो, उसको पूरा करो, बीच में मत छोड़ो। तो अब्दुल, अब यहाँ पर आकर संतुष्टि मिल गई है या अभी और कुछ सोचा हुआ है अपने लिए? सर वही है सर, हमारे पिताजी कहते थे, अगर ठहरा हुआ पानी है तो काफी समय तक सही नहीं रहता वो, एक न एक दिन उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो सड़ जाता है। चलता हुआ पानी लोगों के दुख दूर करता है, लोगों के रोग दूर करता है, पीने योग्य होता है, यानी सभी के काम में आता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं मानता हूँ सर, इन्हीं की मानसिकता पे जाऊंगा मैं सर। कोशिश करूंगा कि मुझे मैं और इससे बेहतर करूं। हालांकि ये बहुत बेहतर है मेरे लिए, लाख शुक्र है। ये मैं चाहूंगा खुदा करे मुझे और अच्छा मुकाम मिले।
तो कहने का मतलब है कि ये जो लर्निंग है ये चलती रहेगी जी आगे, सर, बिल्कुल है ना? वैसे भी सीखते रहना चाहिए सर। बिल्कुल, वैसे भी लर्निंग के लिए कहा ही जाता है ट्रेवल्स फ्रॉम वॉर्म टू टूम्ब, यस है सर। ना भाई? गर्भ से ही, है ना, गर्भ से ही जो लर्निंग होती है वो शुरू हो जाती है। जी सर। और कहीं ना कहीं जब तक हम कब्र में नहीं पहुंचते हैं तब तक लर्निंग इंसान की चलती रहती है लाइफ सीखना टाइम। हमेशा चाहिए, हर एक चीज से सीखना चाहिए। तो अब्दुल, आपके परिवार में या रिश्तेदारी में या भी कोई और पुलिस में है, या आपने ही एग्जाम्पल सेट करा है सिर्फ? नहीं सर, मेरे जीजू हैं, बड़े जीजू हैं, उनके जो भाई हैं वो सिपाही हैं इस टाइम। अच्छा, वो भी पुलिस में ही कार्यरत है। सिपाही हैं। ओके ओके। और आपके फादर क्या करते थे? सर मेरे फादर सन 76 में फौज में भी थे। अच्छा, फौजी रहे हैं। हाँ फौज भी थे। उन्होंने फिर उसकी जॉब छोड़ी, फिर पुलिस में भी थे, रेलवे में भी थे। बहुत लेकिन बढ़िया। वहाँ का उस टाइम का जो दौर था सर, दंगों का था, मारकाट का था। बिल्कुल। बहुत एक अलग दौर था वो सर वो। और हमारे दादा जमींदार थे, अच्छा। तो उन्होंने उनको नहीं करने दिया। उन्होंने लगा कि हाँ हमारा बेटा कहाँ इसमें मारकाट में रहेगा, या जो भी चीज़ें उनकी मानसिकता रही, तो फिर वो खेती करने लगे सर। और ट्रेनिंग पे था सर मेरा, जब मैं ट्रेनिंग पे था यूपीएसआई की, 1 मार्च 2023 को उनका 2024 को देहांत हो गया सर। ओके। तो मतलब जब आप वर्दी पहन के निकले फाइनली दरोगा बन के, तो वो नहीं देख सके आपको। जी सर। लेकिन कोई नहीं, उनकी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा साथ में रहेंगी। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई आप और भी ऊंचे ऊंचे मकाम तक पहुंचे, जो भी आपने अपने लिए टारगेट बनाकर रखे हैं, सोच के रखे हैं, उसमें आप और आगे बढ़ते चलें। और वैसे भी देखिए, कहीं ना कहीं, है ना भाई, जो देश सेवा की जो आपको वो क्वालिटी मिली है, वो कहीं ना कहीं आपको विरासत में मिली है। कि आपने बताया कि आपके पिता फौजी भी रह चुके हैं, पुलिस में भी काम कर चुके हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं वो हमें हेरिडिटरी तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता ही है। इतिहास दोहरा इतिहास तो कहीं ना कहीं दोहराया जाता है। इतिहास दोहरा बहुत अच्छा लगा अब्दुल आपसे मिलके, और हम आपके लिए यही दुआ करेंगे कि भाई आप और ऊंचे ऊंचे मकाम तक पहुंचे। अगली बार जब आप करियर व्हील पर आए तो हम चाहते हैं कि भाई आप और ऊंचे ओहदे पर पहुंच के आए, बिल्कुल सर। ताकि हमें उतना ही फक्र तब भी महसूस हो जितना हमें आज हो रहा है। कोशिश करूंगा सर। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।